दे दो, दिल्ली पुलिस को नहीं कोई बुला के लिया, घर पे काम पे गया हुआ था वो तो सुबह से। लुकमान की जब लड़ाई हुई थी 2 दिन पहले, लुकमान ने बताया था आपको? लड़ाई नहीं हुई, किसी और की हुई थी, उसे तो बीच बचाव में था, उसकी लड़ाई नहीं हुई, बीच बचाव में गया है वो। नहीं हमें कुछ जानकारी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में। हमें 4-4:15 बजे के 4:30 के आसपास खबर मिली, मेरी बहन के छोटी बहन है, फोन आया उसके पास, कौन सा फोन आया है, उसका लॉक उसका पासवर्ड किसको पता था? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि तुम्हारे भाई के चाकू मार दिया, अपने पापा को वो मार दो, भेज दो। दोस्तों, इस वक्त मेहरमान साबरी राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद में पहुंचा हूं और पहुंचता रहता हूं, दिखाता रहता हूं, लेकिन बाद में क्या कहता हूं कि पुलिस कानून कार्रवाई करे उन लोगों पर जो करते हैं वो हरकत, जो माँ के लाल को छीन लेते हैं और फिर बेखौफ भागते हैं और फरार हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद पकड़े जाते हैं सलाखों के पीछे, जस्टिस के सामने पेश होने के बाद वो बंद हो जाते हैं। फिर कई कुछ वक्त काटते हैं और फिर वही सोशल मीडिया पर वो फेमस हो जाते हैं। जाने वाले कहाँ चला जाता है और फिर सिवाय दुआ और प्रार्थना के नहीं रहता कुछ भी। बहुत अफसोस की खबर यहाँ पेशकश हाजिर हुआ हूँ कि लुकमान नाम का जो लड़का है वो एक गोदाम में कबाड़े के काम करा करता था और अभी 2 दिन पहले ही वह रास्ते में आपस में हुज्जत हो जाती है उसी के एज के लड़कों के साथ। जो भी लड़ाई होती है वो आपसी मामला क्लॉज हो जाता है, मामला था वो खत्म भी हो जाता है। न मालूम कि क्या उनके मानसिकता ऐसे लोगों की जहन में ऐड हुई, वही लड़के 2 दिन के बाद उसी के गोदाम में जाते हैं, लुकमान को मौत के घाट उतार देते हैं। कि आखिर कहाँ से वो चाकू आते हैं, कहाँ से वो पिस्तौल आती है और किस तरह से मानसिकता अपनी इस तरह से बना के रखते हैं कि बंदे को मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। कोई दफन होता है तो कोई जलकर खाक हो जाता है। कब तक चलेगा ये? कब इलाके के लोग मैं इस वक्त में आपको दिखा दूं, उनके दर्द में शामिल हैं ये तमाम उसके लुकमान के परिवार के लोग। और आपके स्क्रीन पर तस्वीर दिखाऊं कि जो बहन है, कजन है, जो भी है, फिलहाल वो घर पर है। मैं करता हूँ बात इलाके वालों से, फिर बताता हूँ आपको क्या मामला है। हमारे भाई को मार दिया उन्होंने, उन्हें फांसी दे दो, दिल्ली पुलिस को नहीं कोई बुला के लिया, घर पे काम पे गया हुआ था वो तो सुबह से। लुकमान की जब लड़ाई हुई थी 2 दिन पहले, लुकमान ने बताया था आपको? लड़ाई नहीं हुई, किसी और की हुई थी, उसे तो बीच बचाव में था, उसकी लड़ाई नहीं हुई, बीच बचाव में गया है वो। नहीं हमें कुछ जानकारी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में। हमें 4-4:15 बजे के 4:30 के आसपास खबर मिली, मेरी बहन के छोटी बहन है, फोन आया उसके पास, कौन सा फोन आया है, उसका लॉक उसका पासवर्ड किसको पता था? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि तुम्हारे भाई के चाकू मार दिया, अपने पापा को वो मार दो, भेज दो। उसका चाकू मार दिए। अभी हमें कोई कार्रवाई नहीं करी है पुलिस ने, अभी हमें कुछ नहीं पता। पुलिस कार्रवाई कर रही है तो हमें इंसाफ चाहिए। हमें उनके ये अपील है कि उन्हें जैसा हमारे भाई को मारा है ऐसे ही उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से हमें यही अपील है, मोदी सरकार से हमें यही अपील है, अगर मोदी सरकार हमारे लिए यही इंसाफ करे, आज हमारा मरा है कल को किसी और का मरेगा, उन्हें दहशत नहीं होगी। इस दहशत से और भी होने चाहिए। अगर किसी का खून करेंगे तो उन्हें भी बचना नहीं चाहिए। इंसाफ हमें चाहिए, उन्हें भी मौत ही मिली थी, दिल्ली पुलिस से हमें इंसाफ चाहिए। क्या एज थी आपके भाई की? 19 के 17-18-19 साल के करीब है उसकी एज। सही अभी हमारे याद नहीं है, हमारे दिमाग में याद नहीं है अभी। हाँ बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए और उनके घर
मौके पर पहुंचा हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना गोकलपुरी और मुस्तफाबाद लगता है, गली नंबर 6 है। आखिरकार उत्तर पूर्वी दिल्ली में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी भी कहीं भी किसी को भी कोई भी चाकू या गोली या पिस्तौल से मौत के घाट उतार देता है। यही मामला थाना गोकलपुरी के मुस्तफाबाद इलाके में मामला आया है। ये लुकमान नाम का लड़का, जिसकी एज तकरीबन बताई जा रही है 19 साल, वो 2 दिन पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने ही इसी कबाड़े के गोदाम पर यानी आता है और कहा सुनी किसी के साथ हो जाती है रास्ते में। वो कहा सुनी इतनी मुश्किल में आ गई कि 2 दिन के बाद लुकमान को मौत के घाट उतार दिया जाता है। चाकू से उसको उसी के गोदाम पर आकर मार दिया जाता है। सवाल कब तक कभी भी किसी को भी क्यों मार दिया जाता है? उत्तर पूर्वी दिल्ली में आखिर 1 महीना बीतता नहीं है, शुरुआत का महीना और महीना अभी अक्टूबर का है। इसी 2 महीने की 2 तारीख यानी अक्टूबर की 2 तारीख को ही मौत के घाट उतार दिया लुकमान को। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से ये क्राइम सीन जो ऐड हुआ है 2 अक्टूबर 10वां महीना 2025, इस मकान में लुकमान उस वक्त मौके पे मौजूद था। आज 4 बजे के दरमियान में ये लुकमान का ब्लड भी दिखाइए, कुछ थोड़ा सा ये ब्लड है यानी सूख चुका है। और इस कॉर्डिनॉफ की पट्टियां गवाही देती हैं। जो ये कॉर्डिनॉफ की पट्टी है, जब वो क्राइम सीन हुआ यहाँ पर तो ये जगह को कॉर्डिनॉफ किया गया था। आखिरकार कब रुकेगा उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये क्राइम और कब रुकेंगे ये चाकू और कब रुकेंगे ये गोलियां? मेरा सवाल है जिला के डीसीपी साहब से कि आखिरकार कुछ सख्त कानून बनाइए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ताकि किसी को मारने से पहले वो सोचे कि आखिर इस देश का कानून बहुत सख्त है, उसको भी भुगतान भरना पड़ेगा। पर आपको बता दूं कि दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में लुकमान को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।